एक ऐसे स्टार जिनका आज भी जब जिक्र हो जाए तो उनका एक गाना सबकी जुबान पे आता ही है, जिन्हें अपनी पहले ही फिल्म में बेस्ट एक्टर के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। उन्होंने अपने पूरे करियर में लगभग 350 से ज्यादा मूवीज की और बहुत ही जल्दी स्टारडम भी पा लिया। लेकिन फिर भी क्या उन्हें एक फ्लॉप स्टार कहना सही है? ये मोनार्क शब्द से दिलचस्पी क्यों? मोनार्क्स किंगडम एंड किंगडम इज मेड बाय वन मैन एंड फुटपाथ से इधर आया हूँ तो इस वंडरफुल। कलाकार अच्छे हैं तो उसको निभाते हैं, लेकिन नसीब ये सब कुछ लेकर आता है। मिस्टर नवीन निश्चल, दत्त साहब, विनोद खन्ना, रंजीत, आई मीन हाउ मेनी नेम्स आई विल टेक, यू नो दे रियली इज टू रिकमेंड के प्लीज इसको ले लो। अभिनेत्री इस समय है आपकी नज़र में जो इसके साथ आपने अभी तक काम नहीं किया, करना चाहेंगे? मेरे ख्याल से मैं सभी के साथ काम कर चुका हूँ। कितनी अभिनेत्रियों के साथ अब तक काम किया आपने? कितनी अभिनेत्रियाँ हैं इस वक्त? 16 जून 1950 कैलकाटा बंगाली हिंदू फैमिली में पैदा हुए गौरंगा चक्रवर्ती ने अपनी एजुकेशन ओरिएंटल सेमिनरी से की। उसके बाद उन्होंने केमिस्ट्री में बीएससी स्कॉटिश चर्च कॉलेज से की। अपने अर्ली 20s में गौरंगा नक्सल से इंट्रोड्यूस हुए और वो उसी ग्रुप का हिस्सा बनके वो नक्सल लीडर रवि रंजन के काफी करीबी दोस्त बन गए थे। लेकिन फिर अपने भाई को एक सडन एक्सीडेंट में खोने के बाद गौरंगा को वापस अपने घर आना पड़ा। मेरे को लगा कि आप थोड़े रेवोल्यूशनरी टाइप भी थे, नक्सलिज्म से भी आपका कहीं थोड़ा अंडरग्राउंड काम किया होगा जरूर आपने। आप मेरे को डराइए मत। नक्सल छोड़ने के कुछ साल बाद उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से ग्रेजुएशन की। 1976 में मृणाल सेन की आर्ट हाउस फिल्म मृग के साथ अपना मूवी डेब्यू किया और अपना नाम गौरंगा से बदल के अपना स्टेज नेम मिथुन चक्रवर्ती रख लिया। अपनी पहली फिल्म मृग के लिए मिथुन दा को नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर दिया गया था। सेम ईयर उन्होंने अमिताभ बच्चन एंड रेखा स्टारिंग दो अनजाने में भी ब्रीफ रोल प्ले किया था। विज्ञा के बाद कोई वैसी फिल्म में आपकी विज्ञा के बाद मुझे कोई फिल्म ही नहीं मिली थी 2 साल तक। 2 साल बाद 1978 में उन्होंने बंगाली सिनेमा में भी अपना डेब्यू किया, जो मूवी ब्लॉकबस्टर रही। एक्टर होके आया था ना तो काम नहीं मिला, तो दे टोल्ड मी कि यू आर गुड एक्टर बट हिंदी फिल्म में काम करने के लायक नहीं लगते, तो हमने सोचा चलिए एक डांसिंग विलेन बन जाता हूँ। 1979 में मिथुन दा ने अपनी पहली सोलो कमर्शियल हिट फिल्म सुरक्षा दी, जिसके बाद आई उनकी अगली चारों फिल्में 19-20, हम 5, हमसे बढ़कर कौन और वारदात भी हिट रही। मूवीज में अच्छा करने के साथ साथ मिथुन दा की पर्सनल लाइफ में भी मेजर चेंज आया और 1979 में उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड हेलेना लूक से शादी कर ली। लेकिन शादी के सिर्फ 4 महीने बाद ही उन्होंने हेलेना लूक को योगिता बाली के लिए छोड़ दिया। योगिता बाली ने 1976 में उनसे उम्र में 20 साल बड़े किशोर कुमार से शादी की थी, लेकिन सिर्फ 2 साल में ही उनका डाइवोर्स हो गया और उसके बाद वो मिथुन के करीब आने लगी। इन्हीं करीबियों के चलते मिथुन दा ने सिर्फ 4 महीने में हेलेना लूक से शादी तोड़ के उसी साल 1979 में ही योगिता बाली से शादी कर ली। लेकिन किसी दूसरी एक्ट्रेस के लिए अपनी बीवी को छोड़ देने वाला सिलसिला मिथुन दा ने वहीं नहीं रोका। ये बताइए कि शादी के बाद क्या आपने कभी किसी और औरत की तरफ नजर उठा के देखा? मैं सभी औरत की तरफ नजर उठा के देखता हूँ, लेकिन अच्छी नीयत से। मिथुन दा को स्टारडम मिला 1982 में आई उनकी फिल्म डिस्को डांसर से। उन दिनों के डिस्को को मैच करता बप्पी लहरी जी का म्यूजिक और मिथुन दा की एनर्जेटिक परफॉर्मेंस ने डिस्को डांसर को इंडिया में ही नहीं ओवरसीज भी काफी सक्सेसफुल बना दिया। इसी मूवी ने मिथुन दा को इंटरनेशनल फेम भी दिया। Митхунчик работе. Джимми, अच्छा. जिमी, अच्छा, जिमी, अच्छा। और रशिया में उनकी काफी बड़ी फैन फॉलोइंग बन गई। Have you watched the Disco Dancer? Yes. मूवी 1980s की वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बनी और उसे म्यूजिकल ड्रामा जॉनरा में आज तक कल्ट क्लासिक माना जाता है। - 1985 में मिथुन दा ने एक बार फिर एक शादी से निकल के दूसरी शादी में जाने का फैसला लिया। अखबारों में अफवाहें होती हैं, उसका क्या कहेंगे आप? कुछ सच है, कुछ गलत है। तब मिथुन दा और श्रीदेवी के अफेयर की खबरें काफी तेजी से फैलने लगी। खबरें सिर्फ अफेयर की ही नहीं थी बल्कि शादी की भी थी। तो श्रीदेवी वाली कहानियां सभी सच्ची हैं? वो मुझे नहीं मालूम। कहा जाता है कि मिथुन दा और श्रीदेवी ने शादी कर ली
और फिर ऐसे चोरी छुपे ये रिश्ता 3 साल तक चला। जब योगिता को उनकी शादी के बारे में पता लगा तो उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की और मिथुन दा ने योगिता के साथ रहने का डिसीजन लिया। जब श्रीदेवी को रियलाइज हुआ कि मिथुन योगिता को डाइवोर्स नहीं देंगे, तब श्रीदेवी उनसे अलग हो गई। And I think most married bachelor. 1988 से 1992 तक का टाइम मिथुन दा के करियर का बेस्ट टाइम था। वो एक पे एक हिट मूवीज कर रहे थे और डिस्को डांसर से बनाया वो स्टारडम बखूबी निभा रहे थे। आप दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करें, इतनी शोहरत इतनी दौलत आपको मिले कि आपके लिए समेटना मुश्किल हो जाए। इस बीच उन्होंने प्यार झुकता नहीं, आंधी तूफान, स्वर्ग से सुंदर, जाल, दिलवाला और नसीहत जैसी कई मूवीज की। उनकी मूवी शीशा के लिए भी मिथुन दा को काफी प्रेज मिला। शीशा मूवी इंडियन सिनेमा की पहली ऐसी मूवी थी जो वर्क प्लेस में होने वाले सेक्सुअल हरेसमेंट पे बनी थी। 1987 में मिथुन दा ने साल की 2 हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म्स वतन के रखवाले और डांस की। सेम ईयर में 2 इतने डिफरेंट मूवीज, इतना वेरिएशन कंटेंट में सिर्फ मिथुन दा ही दिखा सकते थे। आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ एल्विस प्रेस्ली, तो मैं पैसा वैसे 4-5 बार देखता था। इफ यू सी माय स्टाइल, आई हैव लॉट ऑफ पेल्विक मूवमेंट, आई हैव लॉट ऑफ स्टाइल्स ऑफ दिस। आई थिंक डांस को लेके मिथुन दा हमेशा से बहुत इमोशनल रहे हैं, लेकिन अपने बॉलीवुड का सफर शुरू करने से पहले उन्होंने एब्स बना लिए थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वो एज विलन काफी अच्छे लगेंगे। 1989 वो साल था जब उन्होंने एक साल में सबसे ज्यादा मूवीज करने का रिकॉर्ड बनाया था। उस साल मिथुन दा ने हिंदी बंगाली मिला के 19 मूवीज में काम किया था, जिसमें 15 हिंदी फिल्म थी। इलाका, दाता, प्रेम, प्रतिज्ञा, मुजरिम जैसी हिट्स के साथ कुछ सेमी हिट्स मूवीज भी उन्होंने दी। 1990 में वो अमिताभ बच्चन के साथ अग्निपथ मूवी में भी दिखे। उनके काम के लिए उन्हें काफी प्रेज मिला और उन्हें अग्निपथ के लिए फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया। 1993 में मिथुन दा ने बंगाली फिल्म ताहदार कथा के लिए भी नेशनल अवार्ड जीता और उनकी फिल्म को नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म इन बंगाली का अवार्ड मिला। वो साल इतना सक्सेसफुल होते हुए भी उनके लिए बहुत बुरा साबित। 1993 की फिल्म दलाल से उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था। उस मूवी का प्रोडक्शन क्वालिटी उनकी बाकी पहले आई हुई सारी मूवीज से बहुत ही लो था। 93-94 के अराउंड मिथुन दा मुंबई छोड़ के अपने ऊटी के रिजॉर्ट में रीलोकेट हो गए थे। एक्टिंग छोड़ के थोड़ा दूसरा धंधा करना, होटल लाइन में चला गया, जिसकी वजह से वो बॉलीवुड से दूर हो गए। उस टाइम पे मिथुन दा ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस मिथुन्स ड्रीम फैक्ट्री इंट्रोड्यूस किया और आगे की उनकी मोस्टली मूवीज उन्हीं के बैनर के अंडर रिलीज हुई थी। बी ग्रेड फिल्म प्रोड्यूसर्स को मिथुन दा के ऊटी के रिजॉर्ट में शूटिंग करने की परमिशन भी मिल गई और फिर धीरे धीरे मिथुन दा उन मूवीज में अपीयर भी होने लगे। और यही वो टाइम था जब मिथुन दा ने मेन स्ट्रीम सिनेमा को छोड़ के लो बजट मूवीज में काम करना स्टार्ट कर दिया। झूठ बोलता था सर, 100 साल जीऊंगा। एक के बाद एक लो बजट मूवी में वो दिखने लगे और मेन स्ट्रीम सिनेमा से उनको मिलने वाला प्यार कम होता गया। लो बजट वाली सारी मूवीज एक से बड़ी एक फ्लॉप रही। हर फिल्म आपकी चलेगी कोई गारंटी नहीं है। ऐसा कोई एक्टर है जिनकी पिक्चर कभी फ्लॉप ना हुई हो? इस सारे लो बजट काम के बीच रिलीज हुई मूवी स्वामी विवेकानंद में मिथुन दा को सपोर्टिंग कैरेक्टर में देखा गया, जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला। 1998 में उनकी एक बी ग्रेड मूवी गुंडा रिलीज हुई। छतरी होती है खोलने के लिए, चादर होती है ओढ़ने के लिए और छोकरी होती है छेड़ने के लिए। उसके डबल मीनिंग, चीजी डायलॉग्स और जोक्स की वजह से विद इन अ वीक थिएटर से हटा दिया गया। लेकिन बाद में जब मूवी की वीसीडी डीवीडी रिलीज हुई तो उसने फैंस में कल्ट स्टेटस अचीव किया। मेरा नाम है बुल्ला और मैं रखता हूँ खुला। उस मूवी के मीम्स ने सबको वो मूवी एक ना एक बार देखने पे मजबूर कर ही दिया। उसे मूवी सो बैड दैट इट्स गुड की कैटेगरी में रखा गया। 1993 से 1998 तक मिथुन दा की 33 मूवीज कंटिन्यूअस फ्लॉप रही। बॉलीवुड करियर में फ्लक्चुएशंस आने की वजह से 2000 से 2003 तक उन्होंने खुद को बंगाली सिनेमा की तरफ शिफ्ट कर लिया। लेकिन फिर 2005 में ऐलान और लकी मूवी के साथ उन्होंने बॉलीवुड में कमबैक किया, लेकिन दोनों ही मूवी उनका कमबैक एस्टैब्लिश नहीं कर पाई। फिर 2007 की फिल्म गुरु को सक्सेस मिली और मिथुन दा को अपने कैरेक्टर के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नॉमिनेशन भी मिला।
बंगाली टीवी पे डांस बंगला डांस शो की पॉपुलैरिटी के बाद मिथुन दा ने डिसाइड किया कि इस शो को हिंदी टेलीविजन के लिए भी बनाया जाए। तो उन्होंने कहा कि हम लोग आम आदमी को स्टार बनाएंगे। आम आदमी मतलब मैं भी एक दिन तो वही था। 2009 में जी टीवी के साथ मिलके उन्होंने शो डांस इंडिया डांस स्टार्ट किया, जो काफी पॉपुलर रहा। भले ही आइडिया हॉलीवुड से चेपा हो, लेकिन उस आइडिया से काफी डांसर्स को अपना करियर ग्रो करने में हेल्प मिली। उन्हें आज हम इंस्टाग्राम डांसर्स कहते हैं। व्हाट? साइड बाय साइड उनकी नेक्स्ट 3-4 फिल्म गोलमाल 3, हाउसफुल 2, OMG और खिलाड़ी 786 सक्सेसफुल रही। 2015 में मिथुन दा ने अपना तेलुगु तमिल सिनेमा में भी डेब्यू किया और 2018 में कन्नड़ा सिनेमा में भी डेब्यू किया। अगले साल उन्होंने ताशकंद फाइल्स मूवीज में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जहां अपने करियर के स्टार्ट में जैसे रोल्स मिथुन दा ने किए हैं या जितने सेंसलेस सीन्स उन्होंने परफॉर्म किए हैं, वहां से उनकी एक्टिंग जर्नी 2022 की द कश्मीर फाइल्स तक देखने लायक रही। मिथुन दा ने अब तक ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में काम कर लिया था और अब बस एक चीज बची थी, पॉलिटिक्स। In 2014 he was nominated for राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाय ममता बनर्जी, लेकिन फिर 2016 में उन्होंने रिजाइन करके बीजेपी ज्वाइन कर ली। 1976 से लेकर 2024 तक मिथुन दा का करियर बहुत बड़ा रहा है। डांस, एक्टिंग, पॉलिटिक्स, उन्होंने सब में काम किया। उन्होंने बहुत बढ़िया मूवीज भी दी, लेकिन फिर भी उन्हें फ्लॉप एक्टर क्यों कहा जाता है? जब मिथुन दा ने बॉलीवुड से ब्रेक ले लिया था और वो लो बजट मूवीज में काम करने लगे थे, तो उन मूवीज ने उनके करियर का बहुत नुकसान करवाया। मिथुन दा इन टोटल लगभग 340 मूवीज में अपीयर हुए हैं, जिसमें से उनकी तकरीबन 180 मूवीज फ्लॉप रही, जो किसी एक्टर के लिए आज तक की सबसे ज्यादा फ्लॉप्स रही है। ऐसा कोई एक्टर है जिनकी पिक्चर कभी फ्लॉप ना हुई है? जिस एक्टर को अपनी पहली फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला हो, उनके करियर की समरी उन्हें फ्लॉप एक्टर बोल के दी जाए, इट्स वेरी सैड। 2024 फरवरी में मिथुन दा को स्ट्रोक आने की वजह से हॉस्पिटल एडमिट किया गया था, लेकिन उन्हें जल्दी डिस्चार्ज भी मिल गया था। आई होप ही एटलीस्ट रिकवर्स फ्रॉम हिज हेल्थ, क्योंकि वो फ्लॉप से तो रिकवर नहीं कर पाए। आई एम सॉरी। इन द एंड आई विश मिथुन दा इंडस्ट्री में काम करते रहे। मैंने उन्हें लास्ट प्राइम की सीरीज बेस्ट सेलर में देखा था, जिसमें उन्होंने काफी फन काम किया था। नेक्स्ट ऐसे ही किसी एक्टर पे अगर वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट्स में बता देना। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लो और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए पीस।